सावधान, आ गए हैं फॉर्मूला गुरु। गुरु आज बताएंगे कि प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो यानी पेग रेशियो क्या होता है और इसकी मदद से आप कैसे निवेश के लिए मजबूत फंडामेंटल वाली बढ़िया कंपनी चुन सकते हैं। दरअसल पेग रेशियो के जरिए हम इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि निवेश के लिए कंपनी का भाव ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है। फेयरली वैल्यूड मतलब वैल्यूएशन के लिहाज से शेयर निवेश के लिए ठीक है। अंडर वैल्यूड का मतलब ये है कि शेयर की वैल्यूएशन सस्ती है और इसमें अभी और तेजी आने की काफी संभावना है। ओवर वैल्यूड मतलब मौजूदा भाव पर शेयर महंगा है और आगे इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। वैसे इस बात का अंदाजा हमें पी रेशियो से भी चलता है कि कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है, लेकिन पी रेशियो से हमें कंपनी की मौजूदा भाव पर वैल्यूएशन का पता चलता है, जबकि पेग रेशियो से इस बात का पता चलता है कि आने वाले वर्षों में कंपनी का प्रदर्शन कैसा रह सकता है। इसलिए इस फॉर्मूले की महत्ता काफी बढ़ जाती है और इसे वैल्यूएशन मापने के लिए सामान्य पी रेशियो के मुकाबले बेहतर और सटीक मानक माना जाता है। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि कितने पेग रेशियो पर कंपनी में निवेश करना सही माना जाता है। तो अगर किसी कंपनी का पेग रेशियो 1 है तो उसे फेयरली वैल्यूड कहा जाता है। अगर पेग रेशियो 1 से कम है तो इसे अंडर वैल्यूड कहते हैं और अगर पेग रेशियो 1 से ज्यादा रहता है तो ऐसे शेयर को ओवर वैल्यूड शेयर कहते हैं। अब जरा ये भी जानते हैं कि आखिर पेग रेशियो को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसका तरीका भी बेहद आसान है। इसके लिए पहले कंपनी की पी निकालते हैं। इसके लिए कंपनी के मौजूदा शेयर भाव को कंपनी की प्रति शेयर आय यानी ईपीएस से भाग देकर निकालते हैं। अब कंपनी की पी को कंपनी की अर्निंग ग्रोथ रेट से डिवाइड करने पर जो आंकड़ा आएगा उसे पेग रेशियो कहते हैं। सटीक पेग रेशियो निकालने के लिए अर्निंग ग्रोथ रेट के कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा के आंकड़े लेने चाहिए, जिससे इस बात का सही अंदाजा लग सके कि आने वाले समय में कंपनी का शेयर कैसा प्रदर्शन कर सकता है। अब उदाहरण के जरिए इसको समझते हैं। मान लीजिए एक ही सेक्टर की 2 कंपनियां एक्स और वाई हैं और इनमें से निवेश के लिए किस कंपनी को चुने, इसके लिए आप पेग रेशियो निकालना चाहते हैं। एक्स का पी 15 है और वाई का 18। यहाँ पर पी रेशियो के आधार पर एक्स की वैल्यूएशन वाई के मुकाबले ज्यादा आकर्षक लग रही है क्योंकि ये वाई के पी के मुकाबले कम है। अब जरा पेग रेशियो देखते हैं। तो एक्स की अर्निंग ग्रोथ रेट 12 की है और वाई की 19 की। तो पेग रेशियो निकालने पर एक्स कंपनी का पेग रेशियो 1.25 होता है और वाई का 0.95। यानी पेग रेशियो निकालने पर Y की वैल्यूएशन X के मुकाबले सस्ती है, तो निवेश के लिए Y X से बेहतर कंपनी साबित होती है। लेकिन चलते चलते गुरु आपको ये भी बता दें कि पेग रेशियो किसी कंपनी को जांचने का काफी महत्वपूर्ण आंकड़ा है, लेकिन आखिरी नहीं। इसलिए निवेश से पहले बाकी पैमाने पर भी कंपनी को जांचें और सोच समझकर रिसर्च करने के बाद ही शेयर बाजार में निवेश करें। मनी 9 के लिए विपुल सिंह।